श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जिन्हें बुद्धि का स्वामी माना जाता है। 10 मई से बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं और अब इनकी चाल बदलने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा और अगले 54 दिन तक हर राशियों पर बुध की वक्री चाल का असर देखने को मिलेगा। आज हम शो में उंगलियों में बने चक्र की बात करेंगे, बताएंगे 11 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल और 12 राशियों में क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज के पंचांग की बात करेंगे। पंचांग 11 मई 2022, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि है, बुधवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र, नक्षत्र देवता भगवान शिव। व्याघात योग है। व्याघात योग मांगलिक कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जैसे गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, मुंडन है इत्यादि जो मांगलिक कार्य होते हैं उसके लिए शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा कन्या राशि पर स्थित है, गंडमूल नहीं है, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:32 पे हो चुका है, सूर्यास्त शाम 7:02 पे होगा। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल की स्थिति रहेगी। राहु काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य का प्रारंभ ना करें। बुधवार को उत्तर दिशा निषिद्ध है, उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा। यदि यात्रा करना अनिवार्य है तो समाधान के साथ यात्रा कीजिए, भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनके ऊपर दूर्वा अर्पित कीजिए और तिलक लगाइए। सफ़ेद चंदन का टीका लगाना होगा और तिलक लगा करके आप गुड़ और दही इत्यादि प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए और उसमें सफ़ेद तिल भी मिश्रित कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद आप अपनी मांगलिक यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। बुध की बात कर रहे हैं। बुध सम्मान दिलाता है, समाज के प्रति, समाज में प्रतिष्ठा का कारक होता है, प्रतिभा का कारक होता है। बुध हमारे बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस का कारक है। हमारे अंदर जो है व्यक्तित्व का विकास, जो इंटेलिजेंस है वो बुध के कारक आता है। जिन लोगों को अपने काम में महारत हासिल होती है, स्किल हासिल होती है, कौशल हासिल होता है, उनका बुध बहुत ही मजबूत होता है। बुध को बुद्धि का भी स्वामी माना गया है, बुद्धि का विशेष रूप से जो है उनका ग्रह माना गया है। इसलिए जब बुध की दशा बदलती है तो मानसिक स्थिति जरूर प्रभावित होती है। यदि बुध जब कमजोर होते हैं तो दुर्बल मानसिक स्थिति होती है, बुध सबल होते हैं तो मानसिक स्थिति सबल होती है। बुध ग्रह 22 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी प्रत्येक मास में 22 दिनों के में इनका चक्र पूरा होता है और राशि एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी संयोग होता है कि इन्हें लंबे वक्त तक एक ही राशि में संचरण करना पड़ता है। अब जैसा कि इस बार आप देख लीजिए, अभी 24 अप्रैल को वृषभ राशि में बुध का प्रवेश हुआ था, गोचर हुआ था और फिर 24 अप्रैल के बाद 2 जुलाई तक वो वहीं रहेंगे, यानी 54 दिन तक बुध का हर राशि पर प्रभाव बदलने वाला है। क्योंकि 10 मई से बुध वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं, जिससे उल्टी चाल चलेंगे और इस दौरान कई बड़े बदलाव देश दुनिया भी देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व में कुछ न कुछ परिवर्तन करवाएंगे। 2 जुलाई से एक बार फिर बुध ग्रह वृष राशि में मार्गी हो जाएंगे, जिससे मानसिक स्थितियों में परिवर्तन दिखेगा, बदलाव दिखेगा। पूरे विश्व में आप देखेंगे मनोदशा में, राजनेताओं के मनोदशा में प्रभाव पड़ा। 3 जुलाई को बुध का वृष राशि से मिथुन राशि में ग्रह परिवर्तन होगा। मिथुन राशि को बुध की स्वराशि मानी गई है, उनकी अपनी राशि मानी गई है, उनका अपना घर माना जाता है। यानी अगले 54 दिनों तक बुध की बकरी और मार्गी दोनों की स्थिति देखने को, बकरी होंगे मार्गी होंगे, बकरी होंगे मार्गी, जिसका असर भी हर राशि पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर पड़ेगा। हमारे मानसिक तनाव, हमारे जीवन, हमारे वृद्धि, हमारे विकास, हमारे डेवलपमेंट, हमारे निर्णय शक्ति, हमारा कौशल, हमारा स्किल, हमारा व्यापार, बिजनेस, सब कुछ बुध के ऊपर निर्भर करता है। बुध का बकरी होना लाभ के दरवाजे भी खोलता है, यानी भाग्योदय भी होता है। बुध की बकरी दशा में लाभ का भी संयोग अब की बार बन रहा है, जिसका कुछ राशियों पर जो है विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध की बकरी चाल किन राशियों के लिए शुभ संयोग लेकर के आई है, ये हम सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे बुध की बकरी चाल से किन किन राशियों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा और किन बातों का ध्यान है। बुद्धि के देवता बुध जब विपरीत चाल चलते हैं
तो मानसिक विकार भी उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि उत्पन्न होता है, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और सर्वनाश की तरफ भी ले जा सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्कता बरतनी है और बचने के लिए आपको सावधानी पूर्वक इस कार्यक्रम को भी देखना होगा, नियमों को भी मानना पड़ेगा, उपचार को भी करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, शुभ परिवर्तन आएगा और उसके नेगेटिव इफेक्ट रुक जाएंगे। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की और बात करते हैं मेष राशि। गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार आज पारिवारिक समस्याओं से आपको बचना होगा। जो है पारिवारिक समस्याओं से आपको अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि रह करके जो है कुछ न कुछ बच्चों को लेकर के या पति पत्नी में सामंजस्य को लेकर के विवाद होगा। राहु और शुक्र के प्रभाव से ना चाहते हुए भी छोटे छोटे विषय को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी के बीच जो है छोटी सी बातों में झगड़े का स्वरूप आ सकता है। अपने व्यापार में भी आपको मन लगाना हुआ, क्योंकि बुध की दुर्बलता की वजह से व्यापार में किसी प्रकार की समस्या आएगी। यानी आप देखिएगा अनावश्यक समस्याएं भी आ सकती हैं, जिनके कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है। वैसे विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिनका विदेश में कारोबार है, विदेश से लेन देन हो, वहाँ शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आपको ध्यान देना है स्वास्थ्य पर, क्योंकि आज मेष राशि वालों को पैर में संकट है, पैर में कष्ट हो सकता है, चोट भी लग सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है। खासकर जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम वाले हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा हो कि आप भगवान शिव का ध्यान करें, स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आस-पास के जो मंदिर हो उनका दर्शन करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, जो कि आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि का विशेष रूप से फल देखने को आज इस प्रकार से है। परिवार में शांति सद्भाव का वातावरण रहेगा। चाहे पारिवारिक विषय हो, हमारे परिवार के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, आज चंद्रमा के प्रभाव से आज के दिन आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यानी बहुत दिन से जो समस्याएं चल रही हैं, आज उसका सलूशन आएगा। सब लोग प्रेम और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आनंद और भगवान की कृपा वाला दिन है, बहुत ही मंगलमय दिन है। आज आप लोग बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, अपनी अपनी बातों को डिस्कस कीजिए और छोटे छोटे विषय पर जो विवाद के कारण बनते हैं उनको आप आज निपटा सकते हैं। और बच्चों के और परिवार के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, विकास पर ध्यान दीजिए। क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाइए, किस क्षेत्र में ध्यान देना है, क्या शिक्षा बच्चे ले रहे हैं, सब पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट और निवेश जगत के लोगों के लिए भी बुध और शुक्र की बड़ी कृपा प्राप्त होने वाली है। बुध और शुक्र की कृपा से शेयर मार्केट में भी निवेश से आपको लाभ मिलेगा, यानी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फलदायक होगा। शेयर मार्केट में आप सोच समझ करके आज दोपहर 12 बजे से, यानी आज जो व्यापार और शेयर मार्केट का शुभ समय है, दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच में अगर निवेश करते हैं या व्यापारिक निर्णय लेते हैं तो आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पेट में कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए सुपाच्य भोजन कीजिए और राहु पर विशेष रूप से फोकस करने की कोशिश कीजिए। पेट से संबंधित तकलीफों का निराकरण होगा, जैसे गैस की प्रॉब्लम है या कुछ खाने के कारण अपच हो गया, इस तरीके की समस्या है। और जो लीवर रोगी है उनको भी विशेष रूप से ध्यान देना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और ड्रिंक ना करें, मद्यपान ना करें। और महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि महिलाएं आज रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी में अपना मन लगाए। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आज के लिए उनके लिए आवश्यक होगा। शेष भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाइए और ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा।